हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी की स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए 5 सेमेस्टर का जो डिफेंस स्टडीज़ का पेपर है दिसंबर 2024 का। उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पता होगा कि जो 5 सेमेस्टर है उसमें हमको दो पेपर पढ़ने होते हैं। एक तो क्या है, इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म है, एक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, इसका पेपर कोड क्या है, A120-501T है। देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे गए हैं। पेपर का जो टाइमिंग है आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं। 3 घंटे का होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेशन इसमें 3 सेशन होते हैं, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी। तो सबसे पहले हम सेशन ए को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आपको मेरी जो पहली वीडियो है मैं उसमें बता चुका हूँ कि जो सेशन ए है उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के 15 जो नंबर हैं उसका सेशन ए जो है वो 15 नंबर का होता है। सबसे पहले देख लेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया है रक्षा प्रमुख कौन है, हु इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी हमारी जो रक्षा प्रमुख है उसके बारे में आपको बताना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बताना है। पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो हमारे विपिन रावत जी थे। अब जो है वो है अनिल कुमार चौहान। ठीक है, ये अनिल कुमार चौहान है। दूसरा क्वेश्चन आता है एकीकृत रक्षा स्टाफ क्या है। एकीकृत जो रक्षा स्टाफ है यानी व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा गया है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत की तीनों सेनाओं के साथ साथ विदेश मंत्रालय, डीआरडीओ एवं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व होते हैं उनसे बना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि भारतीय सशस्त्र बलों, ठीक है, उनकी विभिन्न शाखाओं के बीच जो है समन्वय बढ़ाना होता है। इसके जो प्राथमिक उद्देश्य है उनको निर्धारित करना होता है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अब नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है तटरक्षक बल के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि जो हमारे तटरक्षक बल है उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है सीमा, जो समुद्री सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करना, जैसे कि अवैध गतिविधियों को रोकना। ये दूसरा है समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना और समुद्री खोज और बचाव को जो है कार्य करना है। अवैध मछली पकड़ने वाले और समुद्री प्रदूषण जैसी गतिविधियों को रोकने का जो है इसमें कार्य शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्षा समिति के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। जो रक्षा समिति है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है सुरक्षा नीतियों पर जो है निर्णय लेना होता है। रक्षा व्यय पर विचार करना होता है, यानी जो हमारा रक्षा बजट होता है उस पर उसको कैसे कैसे खर्च करना है उस पर विचार करना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देना होता है। रक्षा मंत्रालय के कार्यों की निगरानी करना होता है और रक्षा संबंधित जो विधेयक होते हैं, यानी कोई भी रक्षा संबंधित जो भी विधेयक पारित किया जाता है या विधेयक लाया जाता है उस पर विचार करने का कार्य क्या है, रक्षा समिति का होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सीआरपीएफ के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जो सीआरपीएफ है हमारी क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। ये केंद्रीय रिजर्व जो फोर्स है उसके अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारी जो सीआरपीएफ है ये अर्धसैनिक बल है, तो इसलिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखी जाती है। इसके जो कार्य हैं, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना है, आतंकवादी आतंकवादी जो कार्यवाही होते हैं या अभियान होते हैं उनमें शामिल होकर उनको रोकने का कार्य किया जाता है। फिर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था भी इसका कार्य होता है, यानी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना इसका कार्य होता है। जो दंगा नियंत्रण होते हैं, ठीक है, उनको रोकने का कार्य किया जाता है। तो ये क्या है, इस प्रकार से इसके कार्य हो जाएंगे, आपको ये ही लिखने हैं। फिर आता है सेशन बी स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 2 करने होते हैं। ये एक जो क्वेश्चन है वो 7.5 अंक का होता है, कुल मिला के ये भी 15 अंक का होता है। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सैन्य, सेना एवं रक्षा बल में क्या अंतर है। यानी हमारी जो
मिलिट्री, आर्मी एंड डिफेंस फोर्स में क्या क्या अंतर है ये आपको बताना है। जो हमारी मिलिट्री होती है, मिलिट्री में यानी हम तीनों सेनाओं की बात करते हैं किसी भी राष्ट्र की। तीनों सेनाएं जैसे कि जल थल और जो वायु सेना है, इनको मिलाकर मिलिट्री बनती है, यानी हमारी सैन्य या सशस्त्र बल बनता है। ठीक है, इसमें हम आपको ये रख सकते हैं। उसके बाद आता है आर्मी। आर्मी क्या है कि जो हमारी सशस्त्र बल है, ठीक है, या हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री का एक अंग मात्र होता है जो युद्ध क्षेत्र में जमीन पर युद्ध लड़ने की कार्रवाई करता है, कि कार्य करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल ये जमीन पर युद्ध लड़ने के कार्य करता है, राहत एवं बचाव कार्य जो है, बचाव कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आता है कि रक्षा फोर्सेस जो है, हमारे रक्षा बल क्या है, डिफेंस जो फोर्सेस हैं उसमें हम अर्धसैनिक बलों को रखते हैं, जो हमारे CISF है, CRPF है, BSF है, तो ये क्या है, हमारे डिफेंस फोर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी रक्षा की द्वितीय पंक्ति से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, यानी जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके बारे में बताना है। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें हम इन्हीं को रखते हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस आती हैं, यानी CISF आती है, ITBP आती है, CRPF आती है, NCC भी उसमें आएगी, ठीक है, NSG उसमें आती है। तो ये क्या है, हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो आपको इसी के बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 8, इसमें दिया गया है तीनों सेनाओं के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों का वर्णन कीजिए, यानी जो हमारे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है तीनों सेनाओं के, उनके बारे में इसमें आपको लिखना है। ठीक, फिर सेशन C स्टार्ट हो जाता है। सेशन C में आपको पता ही है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 3 करने होते हैं, कुल मिला के ये 45 नंबर का जो है पूरा सेशन होता है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 15 अंक का होता है। तो सबसे पहले देख लेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तीनों सेनाओं की रैंक संरचना का वर्णन कीजिए, यानी जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उसकी जो रैंक संरचना है, ठीक है, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, वो पूछा गया है सशस्त्र बलों एवं नागरिक प्रशासन के मध्य संयोग पर प्रकाश डालिए, यानी जो हमारे सशस्त्र बल है यानी आर्मर्ड फोर्सेस है और नागरिक प्रशासन है यानी सिविल ऑथराइज जो है, उनके बीच में किस प्रकार का सहयोग होता है। जब हम कोई भी युद्ध लड़ रहे होते हैं या कोई भी ऐसी कार्रवाई हो रही होती है, तो किस प्रकार हम दोनों में जो नागरिक प्रशासन है और हमारे जो सशस्त्र बल है उसमें किस प्रकार का सहयोग देखने को हमको मिलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के रक्षा सहयोग का वर्णन कीजिए, यानी जो विदेशी राष्ट्र हैं उनके साथ भारत का जो रक्षा सहयोग है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे कि हम जो हथियार खरीदते हैं रशिया से खरीदते हैं, ठीक है, अमेरिका से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, तो इनके बारे में हमारा जो रक्षा सहयोग है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है भारत की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में प्रादेशिक सेना की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या कीजिए, यानी जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बनाने में वो किस प्रकार भूमिका निभाती है। फिर क्वेश्चन शुरू होता है जो नेक्स्ट है, युद्ध एवं शांति में नागरिक रक्षा की क्या आवश्यकता है, यानी जो हमारा युद्ध एवं शांति में जो नागरिक रक्षा है यानी जो हमारी सिविल डिफेंस है उसकी क्या आवश्यकता होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार ये 13 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो भी कोई हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, ताकि जो ये पेपर है इस आपके सिलेबस से संबंधित जो भी मैटर कंटेंट तैयार होता है वो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।